तस्वीरें फरीदाबाद की बल्लभगढ़ अनाज मंडी की हैं, जहां पर डीएपी खाद और यूरिया ना मिलने पर खाद लेने आए किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों का कहना था कि वे सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े थे और दोपहर होने के बाद भी उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल रही। इनका कहना था कि खाद सेंटर पर बैठे लोगों ने पहले सभी के नाम की पर्ची बनाई और फिर उन पर्चियों को हटा दिया। इसके बाद सभी को ऐसे ही खाद देना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि डीएपी और यूरिया नहीं मिलने से उन्हें खेती करने में परेशानी हो रही है और अगर डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिलेगी तो वे अपनी खेती अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कुछ किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि खाद के सेंटरों पर डीएपी और यूरिया तो नहीं मिल रही, लेकिन बाहर ब्लैक में जितनी मर्जी उतनी खरीद लो, पर उनके रेट बहुत ज्यादा होते हैं और मजबूरी में कई किसान वहां से खरीद भी रहे हैं क्योंकि खेती तो करनी है। वहीं कुछ किसानों के यहां पर हंगामा करने के बाद डायल 112 पुलिस भी बुलानी पड़ी। लाइन तो काफ़ी लंबी है, 6 बजे आके बैठे हैं तब भी खाद ना मिले हैं। कारण क्या जो नहीं मिल पा रहा है? अब वही बात है जी, अभी भाई साहब ने बताया ब्लैक में मिल रहा है, प्राइवेट दुकानों 1500 रुपये कट्टे मिल रहे हैं, लेकिन सरकारी सेंटर सरकारी पे कोई ब्लैक नहीं है। सरकारी कोई ब्लैक नहीं है, माल नहीं मिल रहा है। माल नहीं मिल रहा है। अरे परेशानियाँ कितनी हो रही है, खेती में किस तरीके का असर पड़ता है? परेशानी बहुत ज़्यादा है, टाइम पे बिजाई नहीं होती। फिर दूसरी बात सबसे बड़ी ये है, हर एक कट्टे के साथ में केमिकल दे रहे हैं। केमिकल वो भी तो जहर ही है जो ज़मीन में हम डालते हैं, सभी लोग खाते हैं, उनको बीमारियां लगती हैं। किसान की मजबूरी है उसको डालने की। एक 1300 रुपये का कट्टा है तो उसके साथ में 400 रुपये की दवाई बांध देते हैं। सरकार कह रही है कि जैविक खेती करो, हाँ। केमिकल फ्री खेती करो, हाँ। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आप सेंटर पर पहुंचते हो तो हाँ। केमिकल और दवाइयाँ आपको जरूर दी जाती है। मजबूरी हो जाती है। मजबूरी है, नहीं तो नहीं मिलेगा खाद। अच्छा, हाँ ये बात। यूरिया सुबह बक्स से आए जी। कितने बजे आए थे? 6 बजे के लगभग आए। 6 बजे से। और अब 12 बजे के करीब का समय हो चुका है। क्या मिला आपको माल अभी तक? हाँ, यूरिया तो मिलेगा जी 5 कट्टे। अच्छा, 5 कट्टे मिले हैं। डीएपी नहीं मिल पा रहा। क्यों? कारण क्या जो नहीं मिल पा रहा है? डीएपी नहीं। डीएपी में 100 आदमी पहले सुबह 6 बजे के खड़े को 5 बजे का आया उड़ा है। अच्छा, ऐसा ही आते हैं हर रोज। और कितने दिन से हो रहा है? एक बार और आए थे, दूसरे बार आए अभी तो। अच्छा, अब हर साल इसी तरीके से रहता हर है? साल, और हर साल किसान ऐसे 2-2 दिन फिर ब्लैक में लेता है। ब्लैक में माल खेती बहुत पे है, कितना असर पड़ता है इससे? इससे तो टाइम पे खेती बूती नहीं है। अच्छा, हाँ, काला सब दुकानदार सरकार कह रही है कि किसानों को बढ़ावा करने के योगदान जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है, किसानों को यूरिया खाद जो है समय से मुहैया कराया जाए, लेकिन हकीकत और कुछ बयान नहीं। हकीकत तो आप भी देख रहे हो, समझ, हकीकत कुछ और है, भाषण और कितने है। किले की खेती करते हो? 10 किलो एकड़ का। 10 किले की। हाँ जी। और उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी? 10 कट्टे की है। 10 कट्टे की, लेकिन 5 कट्टे आपको दिया जा रहा है। हाँ, तो ब्लैक में खरीदना पड़ेगा। ब्लैक खरीदना पड़ेगा। 6-6:30 बजे समथिंग आ गए थे हम जी। और लाइन यहाँ पे कम से कम 150-200 बंदों के नाम लिख चुके थे। उसके बावजूद भी वहाँ पे वो खाद नहीं मिल रहा है उनको। जिस तरीके से हमने और हाँ। किसानों से बात की तो उनका कहना है कि रिक्वायरमेंट हमें 15 कट्टे 20 कट्टे की है, लेकिन हमें 5 कट्टे ही दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में आप किसान हो, 5 कट्टे से कैसे खेती करोगे? 5 कट्टे से तो पॉसिबल नहीं होगी ना। जहाँ पे जो 10 एकड़ कर रहा है या 5 एकड़ कर रहा है तो उसके लिए तो उसी हिसाब से खाद चाहिए होगा ना। अब ऐसे में 5 कट्टे यहाँ से दिए गए हैं उनको, तो क्या करेंगे और कहाँ से उसके लाएंगे? साथ में एक एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं, नैनो करके कुछ लिक्विड है, उसको हाँ केमिकल है, उसको दे रहे हैं। वो जबरदस्ती है, किसान को ये लेना हर ही साल इसी पड़ेगा। तरीके से रहता है कि हर साल ये सिस्टम बना हुआ है। डीएपी और यूरिया खाद न मिलने से किसान परेशान हैं और बाहर ब्लैक में खाद बिकने के भी आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागकर एक्शन में आए ताकि किसानों को खाद मिल सके और जो ब्लैक में खाद बेच रहे हैं उन पर सख्त एक्शन किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।